सुल्तानपुर जनपद में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। सोमवार को सपा पार्टी के इसौली प्रत्याशी मोहम्मद ताहिर खां को कई छोटी पार्टियों का भी समर्थन मिला। सोमवार को सपा पार्टी के इसौली प्रत्याशी मोहम्मद ताहिर खां को कई छोटी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। सबसे ज्यादा चर्चा तब बनी जब सुल्तानपुर विधानसभा के प्रत्याशी विनोद सिंह के भाई अशोक सिंह पूर्व सांसद ताहिर खां से मुलाकात कर अपने समर्थन की बात कही। उन्होंने जिस तरीके से 11 लाख नौकरियां जो खाली पड़े हुए उनको मजबूती के साथ भरने का आश्वासन दिया है और वो करने का काम भी करेंगे। और मैं सबसे पहले उनका इसलिए स्वागत करता हूँ, उन्होंने जो एम्बुलेंस सेवा प्रदान करते हैं हमारे लोग, उनको भी नियमित करने का काम करने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर फौज में जो उत्तर प्रदेश कोटा है ब्रेक लगा हुआ है, उसको खोल करके नौजवानों के चेहरे पर खुशियाँ बिखेरने का काम करेंगे। और ये आपका बेटा सुल्तानपुर का इसौली का बेटा, इसने जो कुछ कहा अखिलेश भैया ने उस पर ईश्वर की कृपा रहे उन पे, उन्होंने उस बात को माना और कहा कि सम्मान में कभी सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा लोग सम्मान में कभी नहीं आने पाएगी। कल मंच से उन्होंने जो भी हमने कहा उसको भैया ने किया। मैं श्यामलाल भैया हमारे निषाद जी, इनका जो है विकासशील इंसाफ पार्टी हमारी इसौली विधानसभा में ये हमको जिस मजबूती के साथ भरोसा जिता करके हमारी मदद कर रहे हैं, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि भुलवा समाज जो धोती ब्लाउज पौज पे जिनका आज तक शोषण करने का काम किया गया है, वोट को खरीदने का काम किया, उस समाज को जगाने के लिए इन्होंने जो कुर्बानी, मैं देख रहा हूँ कि करीब हमारा इनका 20 साल में साथ है, 20 21 साल 22 23 साल में साथ है, जो इन्होंने कुर्बानी दी है। आवाज जिस तरीके से समर्पित भाव से इन्होंने हमारी समाजवादी पार्टी के इसौली विधानसभा को मजबूती के साथ ताकत देने की संकल्प लिया है। हम भी संकल्प लेकर के विश्वास दिलाते हैं कि इनके विश्वास पे और हमारा समाज, चाहे वो सबल हो, चाहे हमारे बैकवर्ड हिंदू हो, चाहे दलित हो, जो हमसे जुड़े हुए हैं, इनके समाज को पहली पंक्ति में ला करके जो भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं आएंगी, सबसे पहले इनके समाज को हम ध्यान में रखते हुए एजुकेशन से लेकर के और दुनिया के हर भाग में, शिक्षा से लेकर के विकास से लेकर के हर क्षेत्र में इनको हम पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। सकारात्मक सोच रख करके अगर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इनके लिए हम अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हंसते हुए इनके लिए हम कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। और बीजेपी को हराना चाहते हैं। बीजेपी से इस बात की नाराजगी है निषाद समुदाय। नाराजगी का कई कारण है। देखिए, पहली चीज तो हमारे नेता हसनाफ मल्ला मुकेश सहनी ने 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पे 18 प्रतिमाएं अपने पैसे से बिहार से उन्होंने भिजवाया। एक प्रतिमा आपके यहाँ जो है कादीपुर सरैया में भी आई थी, आप लोग सुन रहे होंगे उस समय, कि कोई भी प्रतिमा लगने नहीं दिया योगी सरकार ने। और कई प्रतिमाओं को वीरांगना फूलन देवी कई प्रतिमाओं को उन्होंने जो है फेंकवा दिया, जो है ले जाकर के जंगल में फेंकवा दिया। और हम जब गए कादीपुर जो है वीरांगना फूलन देवी प्रतिमा माला चढ़ाने के लिए, तो मतलब ऐसे लगा कि जैसे हम आतंकवादी डकैत चोर डकैत हो। पुलिस इस तरह से जो है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भाई हमारी वीरांगना फूलन देवी है, आज शहादत दिवस है, कह रहे नहीं वहाँ खोल नहीं सकते इस बंदा। और उसी दिन हमारे नेता सनाफ मल्ला बनारस में जो है वीरांगना फूलन देवी प्रतिमा माला चढ़ाना चाहते थे। वो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है, लेकिन योगी सरकार ने उनको एयरपोर्ट से उतरने नहीं दिया और बंगाल भेज दिया। और हम लोग जो है मायूस हो गए। हम अपने मतलब इस योगी राज में हम अपने जिसको हम आदर्श मानते हैं उसके प्रतिमा में माला न चढ़ाने को पाए। और दूसरी चीज, इनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, इसने जो है वीरांगना फूलन देवी को डकैत कहा। जिसको हम आदर्श मानते हैं उसको आप डकैत कहेंगे तो हम आपको कैसे पसंद करेंगे। तीसरी चीज, ये योगी सरकार इसी गवर्नमेंट में अभी अमित शाह ने जो है लखनऊ में रमाबाई पार्क में निषादों को आरक्षण के नाम पे बुलाया। या ये आपको हम आरक्षण रैली के नाम पे बुलाया गया, लेकिन वहाँ आरक्षण का आ तक नहीं बोला गया। इस तरह से धोखेबाज, इस तरह से हम लोगों के साथ धोखा, हम लोगों के साथ अपमान करने वाली बीजेपी सरकार से हम लोग सीधे हराना चाहते हैं। और अब की बार हम बीजेपी को, जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ हम बहुत मजबूती से अपने प्रत्याशी के साथ हैं। और जहाँ हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं वहाँ जो भी बीजेपी को हरा रहा होगा, जो भी प्रत्याशी जो देखेंगे, हम अपने लोगों को संपर्क करके जानकारी करके वहाँ जहाँ जहाँ हमारा प्रत्याशी नहीं है वहाँ जो भी बीजेपी को हरा रहा होगा हम उसका समर्थन करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद।
निषाद मरे हुए थे। सुल्तानपुर जनपद के लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक ने योगी सरकार पर फिर निशाना साधा। कहा कि सपा सरकार में बांटे गए लैपटॉप से आज भी युवा रोजगार के काम कर रहे हैं। वो दर्जन भर गाँव से जनसभा कर संपर्क एवं नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। लम्हुआ से सपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक संतोष पांडे ने डोर टू डोर जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभा की। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जहां वो लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करती है, वहीं सपा लोगों में विश्वास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने शासनकाल में सड़कों का जाल बिछाया, नहरों में किसानों के लिए सिंचाई फ्री हुई। सपा की हवा देखकर भाजपा को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। मैं आप लोग संतोष पांडे मंदिर के हर घरों में जाएंगे और निवेदन करेंगे कि साइकिल के खाने वाली बटन दबाना है। और जब आप साइकिल के खाने वाली प्रधान जी आएंगे, जोरदार तालियों स्वागत करिए प्रधान जी का। और श्री संदीप सिंह जी आ जाए माल्यार्पण के लिए। बना चुके हैं और मुझे भरोसा है कि सकुआ की जो महान जनता बैठी हुई है एक बार फिर अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देकर फिर से विधायक बनाने का काम करे और उनकी सेवा करने का मौका दे। सकुआ और भदैया में कोई अंतर नहीं है, हम तो आपके घर के हैं, परिवार के हैं। और मैंने हमेशा एक चीज कहा कि हम लगभग सबको जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम नहीं जानते हैं। और हमारा नारा भी यही है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, जो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। एक रहना मैं बात नहीं कर पाऊंगा, चाहे दलित समाज के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अगली जातियों के लोग हों, सर्व समाज का आशीर्वाद आपके बेटे आपके भाई को मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने मुझे विधायक बनाया था, मैंने कोशिश की थी लम्हुआ की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करूँ। और उस क्रम में आपको याद होगा मैंने लम्हुआ में तहसील बनाई कि जयसिंहपुर की घिसी चवन्नी लम्हुआ में नहीं चलेगी। तो मैंने इसका मतलब बता बोला, अगर जयसिंहपुर में कुछ अच्छा किए होते तो लम्हुआ क्यों आता? और चमन्नी की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर से घिस जाए तो कूड़ा हो जाती है। अब लम्हुआ के लोग कूड़े को अपने सर में थोड़ी बैठाएंगे। लम्हुआ के लोग जानते हैं कि हमें अपना बेटा भी है, हमारा भाई भी है, हम उसको चुनेंगे, हम किसी बाहरी को मौका नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ। आज आप देखिए बहुत सारे लोग प्रधान विधायक जी, अभी आपने विपक्षी दल के विधायक हैं सीताराम, उन्होंने एक चीज कही कि मैं जयसिंहपुर से मार्जिन को लेकर के लम्हुआ में चलूंगा, क्या कहते? ऐसा है, जयसिंहपुर की जनता ने देख लिया कितना नाकारा विधायक चुना उन्होंने और वहां से भगाया। ये तो भगोड़ा है, क्या सेवा करेगा जनता की? जो अपना क्षेत्र छोड़ के भाग जाए उसकी मानसिकता आप समझ सकते हैं। ऐसे भगोड़ों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लम्हुआ की महान जनता अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने जा रही है। ऐसे लोग जो लम्हुआ को धोखा देने आए हैं, लम्हुआ भी उन्हें ठीक करना जानती है। लम्हुआ की महान जनता ऐसे लोगों की बहुत ऐतिहासिक हार से विदाई कराएगी।